आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ एक्सप्रेशन दे के रखी हैं जिसमें हमें दिखाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम इनको दिखाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पहचान होती है वो होती है हमारे पास अगर किसी वेरिएबल हमारे पास जिसमें वेरिएबल हमारे पास हो वन, एक वेरिएबल हो और डिग्री जो हमारे पास होना चाहिए वो होना चाहिए 2। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान होती है कि अगर हमारे पास डिग्री 2 की है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हम देखेंगे, ये देखिए a+b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये इसका फार्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। इस फार्मूले पे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास a और ये हो जाएगा हमारे पास b। तो ये a+b का होल स्क्वायर बन गया है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे। a² मतलब a की वैल्यू x है और स्क्वायर हमारे पास a में लगा हुआ है, तो a² हो गया। देखिए a की वैल्यू x है और ये स्क्वायर लगा दिया, प्लस b की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर लगा देंगे। प्लस का प्लस आएगा 2 फार्मूले से होगा हमारे पास, ये 2 फार्मूले से a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका मल्टीपल 2 का x में मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, और 2 का मल्टीपल 3 से करेंगे तो पहले माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 3 जा हमारे पास हो जाएगा 6। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x² का x² ओपन करेंगे तो x² ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होगा, और यहाँ पे 2x का 1 में मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 2x बन जा 2x आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x इक्वल टू हमारे पास ये 2x - 6 पहले से यहाँ पे एज इट इज़ चलेगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। x² का x², यहाँ से देखिए अब x² वाली टर्म कोई सी नहीं यहाँ पे दोनों साइड। अब यहाँ पे x वाली टर्म ये है तो इसको लिखेंगे पहले 2x इक्वल टू के इस तरफ ये 2x है तो ये इस तरफ वापस लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये हमारे पास माइनस का 2x आ गया, इक्वल टू के इस तरफ से ये वैल्यू आई माइनस का 2x हो गया। सारी वैल्यूज़ को जो है वो एक तरफ कर देना है ताकि दूसरी तरफ हमारे पास 0 बने, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान होती है। ax² + bx + c = 0, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है कि इस तरफ सारी जो है वो 0 होंगे और इस तरफ सारी हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। देखिए यहाँ हमारे पास क्या है 2x आ गया। यहाँ से देखिए कांस्टेंट हमारे पास 1 है। अब कांस्टेंट को लिखेंगे, उसके बाद माइनस का 6 जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू, ये दोनों जो वैल्यू है वो इस तरफ आ चुकी हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 0 रहेगा। अब देखिए 2x प्लस का और 2x माइनस का, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² + 6 और 1 हमारे पास हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी जो पहचान है वो वेरिएबल हमारे पास एक वेरिएबल है जो x है, हमारे पास वेरिएबल 1 है इस पूरी इक्वेशन में, और यहाँ पे डिग्री 2 की है। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास बन गया इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास जो दी गई वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ पे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ से बनेगा हमारे पास x² माइनस का 2x, ये एज इट इज़ होगा हमारे पास, और इसका मल्टीपल देखिए ये जो ब्रैकेट हैं दोनों को सॉल्व करेंगे। -2 का मल्टीपल करेंगे 3 से तो -3 2 जा हो जाएगा हमारे पास 6, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 2 का मल्टीपल x से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x का 2x। देखिए पहले साइन का मल्टीपल होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस 2 का x में करेंगे तो 2x हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए x² वाली टर्म यहाँ पर 1 ही है, एक ही है, और यहाँ से 2x वाली टर्म यहाँ पहले लिख लेते हैं। अब ये वाली जो है इस साइड से x वाले को हम पहले यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। इस साइड वाली जो वैल्यूज़ होंगी वो उनकी जो साइन चेंज होके ही उस तरफ पहुँचेंगी, इक्वल टू के इस तरफ आते ही ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 6 इक्वल टू इस तरफ जो दोनों वैल्यू थी वो उस तरफ जा चुकी हैं तो हमारे पास हो जाएगा 0। अब देखिए x² का x² माइनस का 2x हो जाएगा हमारे पास माइनस का
4x, तो ऐड हो जाएंगे, दोनों साइन माइनस के हैं इसलिए माइनस का साइन ही आएगा, 2 और 2 हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 6 का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान बन गई हमारे पास। ये देखिए ये वन वेरिएबल चल रहा है हमारे पास, पूरी इक्वेशन के अंदर x है, ये वन वेरिएबल ही है और डिग्री 2 की लगी हुई है, तो ये हमारे पास फिर से आ जाएगा इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम फिर से इसको लिख देंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x माइनस 2 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास जिस x का मल्टीपल हमें x प्लस 1 से करना है और माइनस 2 का मल्टीपल फिर x प्लस 1 से करना है, फिर इसमें x का मल्टीपल हम x प्लस 3 से करेंगे टोटल, और माइनस 1 का फिर x प्लस 3 से करेंगे। तो इसको हम एक बार जमा कर लिखते हैं। देखिए x का x, अब इस x का मल्टीपल हमें करना है x प्लस 1 से, तो हम इसको इस टाइप से जमा लेते हैं। x का मल्टीपल हमें x प्लस 1 से करना है, अब माइनस 2 का करना है हमें x प्लस 1 से, तो ये x प्लस 1 से हमें इसका मल्टीपल करना है। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू होगा x का मल्टीपल हमें x प्लस 3 से करना है, तो यहाँ पे x का x रहेगा, x प्लस 3 का x प्लस 3, और देखिए माइनस 1 का मल्टीपल, अब ये माइनस 1 का मल्टीपल करना है हमें x प्लस 3 से, तो ये हमारे पास x प्लस 3 का x प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या होता है, x का मल्टीपल आसानी से कर सकते हैं, x का x में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 में मल्टीपल करेंगे तो x बन जा x, माइनस 2 का मल्टीपल x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, और 2 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो पहले साइन के मल्टीपल होते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो 2 बन जा 2। यहाँ से आएगा हमारे पास x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x का 3 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x, माइनस 1 का x में करेंगे तो x बन जा x, और प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 1 का 3 में करेंगे तो 3 का 3 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ से कुछ सॉल्व हो रहा है तो पहले इसको सॉल्व कर लें, और यहाँ भी सॉल्व हो रहा है तो पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद वापस हम ले जाएंगे। 2x में से 1x गया, देखिए 1x है ये, और ये 2x है, 2x में से 1x गया तो माइनस का 1x आएगा, 2x में से 1x गया तो माइनस का 1x आएगा, और माइनस का ये 2 हमारे पास एज इट इज़ है। यहाँ से देखिए सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 3x में से 1x गया तो हमारे पास बचेगा प्लस का 2x, और माइनस का 3 का 3, ये दोनों इस तरफ सॉल्व हो गए। अब हम इनको इस तरफ लाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर वाला एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से स्क्वायर वाला कुछ टर्म है ये है, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स वाली टर्म हमारे पास माइनस की ये है एक्स, अब ये एक्स वाली टर्म उस तरफ जाके हो जाएगी माइनस की, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब यहाँ से -2, ये माइनस का 3 उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्रम से इसको जमा लिया है, स्क्वायर वाली पावर पहले लिख ली, उसके बाद एक्स वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट, और यहाँ पे कुछ नहीं बचता है तो 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 2x और माइनस का 1x, माइनस माइनस प्लस 2x और 1x माइनस का हो जाएगा 3x, और 3 में से 2 गया तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस का, क्योंकि प्लस की साइन दोनों में से प्लस का जो नंबर है वो बड़ा है, दोनों में से क्या बड़ा है प्लस का, तो प्लस का साइन ही आएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें वेरिएबल तो एक है लेकिन हमारे पास डिग्री 2 की नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 हमारे पास है एज इट इज़ करेंगे जैसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, x का मल्टीपल करना है हमें, देखिए इस x का मल्टीपल करना है 2x प्लस 1 से, और -3 का मल्टीपल करना है हमें 2x प्लस 1 से। तो यहाँ पे देखिए x का हम मल्टीपल करेंगे 2x प्लस 1 से, 2x प्लस 1 से हमें मल्टीपल कर देना है x का, और -3 का मल्टीपल करना है 2x प्लस 1 से। इस टाइप से हम इसको जमाते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे पास इजी
हो जाएगा। अब x का मल्टीपल x से डायरेक्ट कर सकते हैं, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर और x का 5 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए x का मल्टीपल हमें 2x से करना है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2, x का x में होगा तो x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। x का मल्टीपल हमें 1 से करेंगे तो x बन जा x ही हो जाएगा, माइनस 3 का मल्टीपल करेंगे 2x से तो हमारे पास 3 2 जा 6 और x का x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, 3 बन जा 3 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x का 5x। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें सॉल्व हो रही हैं हमारे पास। 2x स्क्वायर, 6x में से 1x गया तो हमारे पास बचा माइनस का 5x और माइनस का 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये एज इट इज़ है क्योंकि यहाँ पे कुछ सॉल्व अभी नहीं हो रहा है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ से 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू के इस तरफ आके एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी तो पहले माइनस की ये हो जाएगी। अब यहाँ से x वाला टर्म माइनस 5x है और यहाँ से x वाला टर्म प्लस 5x है, तो इस तरफ आके वापस माइनस का 5x हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म यहाँ ही है केवल, तो यहाँ वाले के साइन चेंज नहीं करना है, जो यहाँ से आएंगे इज इक्वल टू के उस तरफ से उनके साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू में 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो हमारे पास आ जाएगा 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो इसको 1 पढ़ते हैं, 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर गया तो आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, माइनस 5x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 माइनस का 10x हमारे पास आ जाएगा और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें 1 वेरिएबल चल रहा है हमारे पास, x सेम ही वेरिएबल है और 2 की डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, देखिए 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 x माइनस 1, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब 2x का मल्टीपल करना है हमें x माइनस 3 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x का मल्टीपल करना है हमें। देखिए पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, 2x का मल्टीपल करना है x माइनस 3 से, इसको जमा लेते हैं हम, x माइनस 3 से होगा, अभी जमाया है केवल, -1 का करेंगे अब x माइनस 3 से, तो x माइनस 3 का -1 से कर देंगे इज इक्वल टू इस x का मल्टीपल करना है x माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस का प्लस 5 का 5 x माइनस 1 का मल्टीपल से करेंगे x माइनस 5 x माइनस 1। अब यहाँ पे ये हमने इसको जमा लिया है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2x का मल्टीपल x से होगा तो हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, 2x का 3 में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x, 1 का x में मल्टीपल करेंगे तो x बन जा x हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 का 3 मल्टीपल करेंगे तो 3, 1 3 जा 3 होता है। x का मल्टीपल x से करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, x का मल्टीपल करेंगे -1 से तो हो जाएगा माइनस का x बन जा x, प्लस 5 का मल्टीपल x से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5x और 5 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो -5 बन जा 5 ही हो जाएगा। अब देखिए इस तरफ कुछ वेरिएबल सॉल्व हो रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ सॉल्व हो रहा है, तो पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद वापस यहाँ पे लाएंगे। 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, 6x और 1x, देखिए माइनस का 6 और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 6 और 1 7, माइनस का 7x हमारे पास हो जाएगा, प्लस 3 का 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 5x में से 1x गया तो हमारे पास आ जाएगा 4x, 5x में से 1x गया तो 4x आ जाएगा, माइनस का 5 का 5 बन जाएगा। अब देखिए 2x स्क्वायर, इस तरफ का 2x स्क्वायर और इस साइड से x स्क्वायर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। अब यहाँ से x वाली टर्म माइनस का 7x है, यहाँ से x वाली टर्म को वापस लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x, यहाँ से कांस्टेंट टर्म प्लस 3 है, इस तरह की कांस्टेंट टर्म जो होगी वो 5 है तो 5 प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर में से 1x गया तो हमारे पास बचेगा 1x स्क्वायर, 7 और 4 होता है 11, देखिए माइनस माइनस प्लस 7x माइनस का 4x, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 11x, 5 और 3 हो जाएगा हमारे पास 8,
तो 5 और 3 हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी देखिए एक वेरिएबल है हमारे पास, x सिंगल वेरिएबल है और डिग्री जो है वो 2 की लगी हुई है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप से हमारे पास इसका भी आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस का 3x का 3x प्लस 1 का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हमारे पास होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये एज इट इज़ ही फार्मूला है, माइनस में ये माइनस लगता है, प्लस में ये सारा प्लस रहता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम इसमें फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर यहाँ पे हम इसको ए माने और इसको बी मान लिया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ए मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी का हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर माइनस फार्मूले में होगा और 2 फार्मूले में होता है। एक्स की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू हो गई एक्स और बी की वैल्यू हो गई 4 मतलब 2, यहाँ पे हो जाएगी बी की वैल्यू 2। इस टाइप से हमको उसको देखना है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 3x का 3x प्लस 1 का 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 2 जा 4x, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4x। अब यहाँ पे हम जो वेरिएबल्स अलग अलग करते हैं, मतलब एक तरफ करते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक्स वाला टर्म हमारे पास ये 3x है, यहाँ से एक्स वाला टर्म आ जाएगा हमारे पास 4x, यहाँ से कांस्टेंट हमारे पास 1 ही है और इस तरफ से कांस्टेंट आएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए इस साइड के जो भी नंबर हैं तो उनके हमें साइन चेंज नहीं करना है, जैसे ये 1 लिखा है तो ये 1 लिखा ही रहेगा। यहाँ से जो 4 यहाँ पे आया इस तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ की सारी वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, इस तरफ के साइन चेंज नहीं करने हैं। इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा इस लाइन में तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, 4x और 3x हो जाएगा हमारे पास 7x, 4 में से गया 1 तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 4 में से 1 गया तो हमारे पास माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि दोनों में से जो डिजिट है वो माइनस की बड़ी है, तो माइनस का 4 बड़ा है तो माइनस का साइन आ गया। सब्ट्रैक्ट तो हो गया लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 1 वेरिएबल है लेकिन डिग्री 2 की नहीं है, तो हमारे पास ये हो जाएगा इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इस टाइप से हम देखेंगे इसको, एक्स प्लस 2 का होल क्यू इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल क्यू लग गया, इसमें आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, जो आइडेंटिटी हमारे पास लिखी हुई है a प्लस बी का होल क्यू। यहाँ पे देखिए a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इससे हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम इसमें रखेंगे a प्लस बी का होल क्यू को, a क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हमें लगा देनी है। तो यहाँ पे देखिए ये a बन गया और ये समझो b बन गया हमारे पास, a और b का होल क्यू, ये प्लस का प्लस a प्लस b का होल क्यू हम इसमें लगा देंगे। तो देखिए ए क्यू मतलब a की वैल्यू क्या है, x है, तो a की वैल्यू हम रख देंगे x और हम लगा देंगे इस पर q लगा है तो q लगा दो, प्लस b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास 2 है, अब 2 का 2 रख देंगे और इस क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, ये प्लस 3 फार्मूले से मिलेगा 3 का 3 a स्क्वायर, ये बोल रहा है a स्क्वायर, अब a की वैल्यू क्या है x, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर, और b क्या है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये बन गया 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3 का 3, a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x, a की वैल्यू x और बी स्क्वायर मतलब ये हमारे पास बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 है और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर
2x का एक्स स्क्वायर मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 1 की पावर होती है, बेसेस आर सेम, पावर इज एडेड, दोनों सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास 2x स्क्वायर और x का करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर क्यूब। और 2x का 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का माइनस 2x बन जा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x। इस टाइप से हम इसको समझेंगे। अब देखिए इसको ओपन करते हैं, टोटल एक्स क्यू का एक्स क्यू, 2 का क्यू करेंगे हम तो 2 का क्यू हमारे पास हो जाएगा 8। 2 का क्यू का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 बार मल्टीपल कर देना है। अब हमारे पास हो जाएगा 3 2 जा 6, देखो सब मल्टीपल में है प्रोडक्ट में, तो 3 2 जा हो जाएगा 6 और एक्स स्क्वायर ओपन होगा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 और 4 3 जा हो जाएगा 12 और एक्स का एक्स लग जाएगा साथ में, इक्वल टू ये हमारे पास ओपनली हो गया 2x क्यू माइनस का 2x हमारे पास ये आ गया है। अब देखिए इसको एक्स क्यू आइटम यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे और ये क्यू वाला इस तरफ है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस का 2x क्यू हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर वाला कौन है, यहाँ पे 6x स्क्वायर यहाँ से है, 6 स्क्वायर यहाँ वाला है। अब स्क्वायर वाली कोई सी टर्म नहीं है, अब लिखो x वाली टर्म, तो x वाली टर्म पहले से यहाँ पे 12x जो है वो लिखेंगे और यहाँ से लाएंगे प्लस का 2x। अब यहाँ वाली वैल्यू सारी आ चुकी हैं लेकिन अभी कांस्टेंट बचा हुआ है तो कांस्टेंट को लिखेंगे 8। अब यहाँ वाली वैल्यू तो वापस चली गई हैं उस तरफ, देखिए 2x क्यू हम ले गए माइनस का और 2x जो था वो हम ले गए प्लस का, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इस तरफ की जो वैल्यू बची नहीं है हमारे पास तो हो जाएंगी 0। अब देखिए 2x क्यू में से 1x क्यू गया तो हमारे पास माइनस का 1x क्यू बचेगा, 2x क्यू में से 1x क्यू गया, ये 1 होता है, 1x क्यू गया तो हमारे पास एक x क्यू ही बचेगा, प्लस देखिए 2x स्क्वायर से किसी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाली कोई भी टर्म हमारे पास नहीं है, सेम वेरिएबल में ही प्लस माइनस होते हैं। 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर लिख देंगे, 12x और 2x दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 14x और प्लस का 8 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी जो पावर है वो हमारे पास हो गई क्यू की, डिग्री 2 हमारे पास होनी चाहिए। अब इससे बढ़कर अगर कोई पावर हमारे पास है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि हमारे पास इसमें जो है सबसे बड़ी डिग्री है वो 3 की है तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे पास 8 एक्सप्रेशन थे, वो हम सॉल्व करने के लिए लास्ट पे चलते हैं। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का होल क्यू। अब देखिए इसमें भी हमारे पास ये वाला फार्मूला जो है हम लगा देंगे, a माइनस बी का होल क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला इसमें लगेगा इस वाले में। ये हो जाएगा a, ये माइनस और ये हो जाएगा हमारे पास b, तो बन गया a माइनस बी का होल क्यू। अब इसको हम देखिए लिखते हैं, एक्स क्यू का एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर माइनस एक्स का माइनस एक्स और 1 का ये 1 हमारे पास ये एज इट इज़ आ गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस फार्मूले से। अब देखिए ए की वैल्यू हमारे पास x है तो q का हमारे पास q हो जाएगा, माइनस लग जाएगा यहाँ पे, b की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 का क्यूब लग जाएगा, माइनस का माइनस फार्मूले में, 3 का 3। अब ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास x है तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास 2 है तो ये b की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, प्लस का प्लस लगाएंगे, 3 का 3। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास x है और बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास एक्स क्यू का एक्स क्यू हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का 1 इज इक्वल टू, हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का क्यू माइनस का माइनस 2 का क्यू होता है हमारे पास 8। अब देखिए 3 2 जा हो जाएगा 6 और ये माइनस है, ये माइनस पहले से है, 3 2 जा 6 और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर पहले से था, ये एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे
यहाँ पे लगा हुआ है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 3 जा हो जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 12x। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम सारे क्वेश्चन में कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ सॉल्व नहीं होगा और ना भी यहाँ से कुछ सॉल्व होगा। अब देखिए एक्स क्यू, यहाँ से सबसे बड़ी पावर एक्स क्यू है और यहाँ से एक्स क्यू की पावर माइनस की हो जाएगी। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर यहाँ से है, यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस का है तो इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स वाई टर्म यहाँ पे x माइनस का है और यहाँ पे जो 12x है वो इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस के 12x। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारे पास 1 है और यहाँ वाला कांस्टेंट उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 8। देखिए सारी जो एक्सप्रेशंस हैं, सारी जो वैल्यू हैं वो इस तरफ पहुँच गई हैं। एक्स क्यू हम इस तरफ लेके आ गए, 12x वाला टर्म प्लस का था माइनस का इस तरफ लेके आ गए, 8 था ये प्लस का इस तरफ लेके आ गए, 6x स्क्वायर माइनस का था इस तरफ लेके हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब देखिए एक्स क्यू कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के। अब यहाँ से देखिए 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, सेम वेरिएबल में प्लस माइनस हो जाता है। 6x स्क्वायर में से 4x गया तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर और 12x में 1x ऐड कर देंगे, 12 और 1 हो जाएगा हमारे पास 13x। तो हमारे पास ये हो जाएगा 13x, 8 और 1 हो जाएगा 9, 8 और 1 हो गया हमारे पास 9। तो देखिए 6x स्क्वायर में से 4x गया तो हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर, 12 और माइनस का 1x, 12 और 1 हो जाएगा माइनस का 13x और 8 और 1 हो जाएगा 9 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें 1 वेरिएबल है और जो पावर है वो डिग्री जो है वो 2 की है, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप से हमारे पास जो 8 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 4.1 में वो हमने कंप्लीट करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये हमारे पास सारे एक्सप्रेशन आ चुके हैं। अब हमारे पास कल से नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सकें।